हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नैन्सी बजाज फ्रॉम प्रिंसिपल करियर इंस्टीट्यूशन। तो आज हम बात कर रहे हैं बीएड की सेकंड बुक की, दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। और हमने इस बुक की 3 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट ऑफ सेकंड बुक, दैट इज इमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। राइट, हमने प्रीवियस यूनिट्स के साथ साथ 4th यूनिट के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या होता है, राइट? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में, कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज बेसिकली अ टर्म इंटरचेंजेबली यूज्ड विद इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है, ये जो टर्म है वो बदल कर हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोल देते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल देते हैं, इकोनॉमिक एनवायरमेंट बोल देते हैं। सबका मीनिंग हम सेम ही समझते हैं, ठीक है। कभी कभी हमने बात करते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह दिया, कभी ग्रोथ कह दिया, कभी एम्पावरमेंट कह दिया। हमें ऐसा लगता है दैट दीज ऑल टर्म्स आर सिमिलर टू ईच अदर, बट if we are talking about economic empowerment, we are summarizing all these terms. हम हर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब सबसे पहली चीज क्या होती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का सीधा सीधा मतलब है, सीधा सीधा रिजल्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसका सीधा गोल क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर जाए। समझ में आया? इफ वी आर डूइंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वी आर डूइंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप कराना है। समझा? और हमने प्रीवियस वीडियोस में ये भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। अगर आपको इन डिटेल ये टॉपिक को समझना है, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, बट अभी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस लार्जर पिक्चर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, hereby दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ, द शॉर्टर वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आती है जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, एडुकेट जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, हर किसी के पास नौकरी होनी चाहिए। तब हम मानेंगे कि भैया हमारा नेशन जो है वो डेवलप्ड नेशन है। हर एक इंसान के पास, हर वो स्किल्ड इंसान के पास नौकरी होनी चाहिए जिसके पास वो काम करने का हुनर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान पढ़ा लिखा है पर उसके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, घर बैठा है, पैसे नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईच वन देयर मस्ट बी एडुकेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, हर किसी के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तब हम मानेंगे कि आवर नेशन इज अ डेवलप्ड, इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन, ठीक है। कंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, लोगों का रहने का तरीका जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, लोगों के पास घर होने चाहिए, लोगों के पास खाना होना चाहिए 3 टाइम का, सर पे छत होनी चाहिए, पहनने को कपड़े होने चाहिए, उसके बाद उनकी लाइफ जो है कंफर्टेबल होनी चाहिए। दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तब हम मानेंगे हमारा नेशन जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। नेक्स्ट, अफोर्डेबल एजुकेशन फैसिलिटीज। एजुकेशन फैसिलिटीज जो है वो सबके पास अफोर्डेबल होनी चाहिए। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट एजुकेशन इज फॉर ऑल, हर किसी के लिए एजुकेशन, ठीक है। सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए है ऐसा नहीं है, सिर्फ इस कास्ट के बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, सिर्फ बॉयज के लिए नो, एजुकेशन इज फॉर ऑल, हर किसी के लिए बराबर की एजुकेशन है और उसके लिए अफोर्डेबल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो है उस नेशन में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पॉवर्टी जो है वो कम होनी चाहिए नेशन की, तब हम मानेंगे द नेशन इज इकोनॉमिकली डेवलप्ड, ठीक है। गरीबी जो है कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, ठीक है, बेरोजगारी एंड गरीबी कम होनी चाहिए। लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एजुकेटेड होंगे, तब हम मानेंगे भैया नेशन जो है वो डेवलपिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज कंसर्न इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हमने बात करी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इज शॉर्ट टर्म है, जिसमें हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें, बेसिकली मेजरेबल टर्म्स के बारे में बात करें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं
मेजरेबल जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, जैसे पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द नॉन मेजरेबल टर्म्स जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल फैसिलिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते बट बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है, जिसके बारे में हमने बात करी कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, बट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या क्या आता है अब हम वो बात करेंगे। सीक्वेंस में चलेगा क्वेश्चन। सबसे पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या क्या चीजें आती है, इंटरचेंजेबली वर्ड्स जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट वर्ड्स, जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इवन ऑन द स्लाइड पे। उसके बाद रिजल्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड करता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है हमने वो एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या क्या चीजें आती है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज फर्स्ट वन एडुकेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एडुकेट है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा सेल्स होंगी, जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी हमारी इकोनॉमी उतनी राइज करेगी, ठीक है। तो इकोनॉमी के एम्पावरमेंट के लिए प्रोडक्शन जो है वो एडुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एनवायरनमेंट। द पीपल हु आर वर्किंग इन एनी एनवायरनमेंट दे मस्ट हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क प्लेस, ठीक है। जहाँ आप काम कर रहे हैं आपके मन में उस एनवायरनमेंट के लिए, उस जगह के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग होती है हम अपने काम में 100% नहीं दे सकते, इसलिए वर्क प्लेस में पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, सेटिंग अप द फैक्ट्री, मोर एंड मोर फैक्ट्रीज, मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतने ही ज़्यादा लेबर जो है उन फैक्ट्रीज में काम करेंगे। जितने ज़्यादा लेबर फैक्ट्रीज में काम करेंगे उतने ज़्यादा लोगों के घरों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उतने ज़्यादा लोग पैसा कमा पाएंगे, उतने ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग पैसा कमा पाएंगे उनके घरों की रहने की जो सिचुएशंस हैं वो बेटर हो पाएंगी, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रियल ज़्यादा ज़्यादा जितनी ज़्यादा फैक्ट्री, एक फैक्ट्री बनेगी तो उसमें 100 जन काम करेंगे, 100 जन को नौकरियाँ मिल गई, 100 जन को नौकरियाँ मिल गई तो 100 जन के बच्चे जो है वो स्कूलों में पढ़ने के लायक हो गए। बेसिकली जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो गई। तो एक इंडस्ट्री से जब इतने सारे लोगों का घर चल सकता है तो सोचो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी तो कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी। दैट इज व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन फॉर ऑल। As we have discussed, education is not only for a specific caste, for a specific gender, कि सिर्फ लड़कों के लिए एजुकेशन या सिर्फ अपर क्लास के लिए एजुकेशन या फिर सिर्फ रिचर पीपल के लिए एजुकेशन, ऐसा नहीं है। एजुकेशन जो है वो सबके लिए बराबर, लड़कियों के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी लड़कों के लिए है, हर कास्ट के लिए इक्वली जरूरी है, रिच पुअर सबके लिए एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो एजुकेटेड होगी। बच्चे एजुकेटेड होंगे तो उनको नौकरियाँ मिलेगी, नौकरियाँ मिलेगी तो उनके रहने का तरीका जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। दैट इज वाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। एजुकेशन जो है वो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फेवरेबल कंडीशन फॉर वर्क फोर्स, लेबर फोर्स। फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए आपके एनवायरनमेंट में। अगर कोई काम कर रहा है उस लेबर के लिए, उस ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, जो कंडीशंस हैं, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल होना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। दीज टू पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अगर आप अपने लेबर को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आप उन ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, अच्छा कंडीशंस देते हैं, तो उनका एटीट्यूड अपने आप पॉजिटिव होगा ना वर्क प्लेस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लेबर है वो अच्छे से पॉजिटिवली काम करे, 100% दे, तो यू नीड टू मेंटेन द गुड एनवायरनमेंट, ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर देम। आपको फेवरेबल कंडीशंस देनी है उनको काम करने के लिए ताकि वो अपना
100% दे पाए, राइट। नेक्स्ट एडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एडुकेट होनी चाहिए। हर वो इंसान जो स्किल्ड है, जिनके पास काम करने की स्किल्स हैं, उनके पास नौकरियां होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यू हैव डिग्रीज, यू हैव स्किल्स बट आपके पास काम नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए, ताकि हर एक इंसान के पास नौकरियां जो है वो हर वो स्किल्ड इंसान के पास नौकरियां हो। जीडीपी पर कैपिटा, ये 2 पॉइंट्स कम्स अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने कल डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, मेजरेबल पॉइंट्स आते हैं, वो ये 2 पॉइंट्स जो है उन्हीं के अंदर आएंगे। जीडीपी बढ़ना, नेशन की पर कैपिटा बढ़ना, ये मेजरेबल टर्म्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आता है। हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी तो डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होगी ना, राइट। इसलिए दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। एडुकेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड लाइफ। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, favorable conditions for workforce, educate employment facilities, increase in GDP and increase in per capita income। अब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आपको इसको फुल फ्लैश को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या है, उसका ऑल्टरनेट नेम क्या है, इंटरचेंजेबल नेम क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके साथ कैसे लिंक करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती है, व्हाई इज इकोनॉमिक, हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है इस क्वेश्चन में डालने के लिए, ठीक है, इसको आप कंप्लीट क्वेश्चन बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस की अगर हम बात करें, सोशल वर्ड जहां पर भी हमें नजर आता है, सोशल कनेक्ट अस विद द सोसाइटी। जब हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी के चेंजेस के बारे में बात करते हैं, हाँ ठीक है, उसको हम कहते हैं सोशल चेंजेस। जैसे पहले के टाइम पर अगर हम अभी की भी बात करें तो आज से 10 साल पहले, या फिर चलो 10 साल भी छोड़ो, हमारे पेरेंट्स के टाइम पर एजुकेशन बहुत डिफरेंट थी, लोगों की सोच बहुत डिफरेंट थी, और आज के टाइम पर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले गर्ल्स की एजुकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी, लड़कियों को पढ़ाया जाता ही नहीं था, सोचा भी नहीं जाता था इस बारे में कि उनकी पढ़ाई पे किसी भी तरीके का खर्चा करना सही है। बट आज के टाइम पर पेरेंट्स प्रेफर करते हैं जिस स्कूल में हमारा बेटा पढ़ रहा है बेटी भी उसी में पढ़नी चाहिए, ठीक है, सेम रिसोर्सेज दोनों को मिलने चाहिए, ठीक है। अगर बेटे के पास कोई भी ऐसा रिसोर्सेज है तो मेरी बेटा बेटी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहा है, ठीक है ना। पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर उनका बेटा इतना एजुकेटेड है तो गर्ल चाइल्ड भी जो है वो उतनी ही एजुकेटेड हो। तो ये भी तो सोशल चेंज ही है, जो चेंज हमारे सोसाइटी में आया है, ठीक है, लोगों के सोचने के तरीके में आया है, लोगों की प्रियोरिटीज में आया है कि नहीं, देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन द गर्ल और बॉय चाइल्ड, दे बोथ आर इक्वल एंड देयर एजुकेशन इज बोथ आर इक्वल, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट बेसिकली, ठीक है। तो सोशल चेंज वो चेंज होता है जो सोसाइटी में चेंज आता है, सोसाइटी के माइंडसेट में चेंज आता है, और ये ऐसा चेंज है जो पहले के टाइम से आपके टाइम पर बहुत वास्ट चेंज है। अगर आप सोच के देखें तो पहले के टाइम पे इतना जो था हमारी सोसाइटी थी वो इतनी डिफरेंट थी, ठीक है, और अब के टाइम पे इतना वेस्टर्नाइजेशन कल्चर आ गया है, इतना फ्रीडम मिल गया है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं, पहले ये चीजें नहीं थी। तो ये चेंज ही तो है, ठीक है, और ये चेंज जो है ये सोसाइटी का चेंज है, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर सोशल चेंज, राइट। तो सोशल चेंज वो चेंज होता है चेंज इन सोसाइटी, ठीक है, चेंज इन सोसाइटी। ये ऑनगोइंग है, ये कभी रुकेगा नहीं, टाइम के साथ साथ और भी बदलेगा। जब हमारे से नेक्स्ट जनरेशन होगी तब जो चीजें आज से बहुत डिफरेंट होगी, दैट इज अ सोशल चेंज एंड दैट इज एन ऑनगोइंग चेंज। ये कभी रुकेगा नहीं, टाइम के साथ चेंज होती हैं चीजें एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज, दैट इज रियलिटी, ठीक है। तो दैट इज कम्स अंडर सोशल चेंज। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल चेंज का नेचर कैसा होता है, सबसे पहली चीज रिवोल्यूशनरी चेंज है, बहुत सारी चीजों को चेंज होने में भी टाइम लगता है ना, राइट, ठीक है। तो चेंज कोई ओवरनाइट नहीं हो जाता, चीजों को चेंज होने में टाइम लगता है एंड दैट कम्स अंडर लॉट ऑफ एफर्ट्स आल्सो, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल
पहले जो था बेसिकली डाउरी सिस्टम जो था वो बहुत कॉमन चीज थी और बहुत एक्सेप्टेबल वैल्यू थी। बट अब क्या हो गया है, ये लॉ बन गया है कि डाउरी जो है वो तो बिल्कुल गलत है, डाउरी लेना देना बिल्कुल गलत है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। तो ये भी तो चेंज है, और ये चेंज कोई ओवरनाइट नहीं आ गया है। बहुत सारी विमेन ने इसके अगेंस्ट फाइट करी होगी, बहुत सारी विमेन ने इसकी वजह से सफर किया होगा, तब जाके ये चेंज आया कि डाउरी शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, डाउरी मांगना सही है ना देना सही है। तो ये चीजें हमारा जब हमारे बेसिकली हमारे जो पूर्वज है या फिर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज थी ना, प्रथा थी, दहेज की प्रथा थी। लेकिन ये चीज अब चेंज में आई है कि नहीं, दहेज तो लेना देना ही नहीं चाहिए। तो क्या ये एक रात में ही चेंज हो गया? नहीं, बहुत सारी औरतों ने इसके अगेंस्ट फाइट किया होगा, बहुत सारी औरतों ने इसकी वजह से सफर किया होगा, तब जाके ये चेंज आया। दैट इज व्हाई चेंज इज रेवोल्यूशनरी। कोई ऐसे ओवरनाइट नहीं आ जाता चेंज को आने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे एफर्ट्स भी लगते हैं। कोई ओवरनाइट किसी भी चीज में चेंज नहीं आ जाता। चेंज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, चेंज कभी रुकेगा थोड़ी। ठीक है, आज जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आज जो चीजें पहले के टाइम से बहुत चेंज हुई है, हमारे आने वाले टाइम पर भी चेंज होंगी। आज जैसी सोसाइटी आज सोच रही है, आने वाले 10 साल बाद वो चीजें नहीं रहेंगी। दैट वुड बी चेंज एंड दैट इज बेसिकली अ नेचर ऑफ द सोसाइटी कि सोसाइटी जो है वो ऑन गोइंग भी चेंज होगी, राइट? एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज मैंडेटरी इट इज। नेक्स्ट, यूनिवर्सल इन नेचर, और यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। चेंज जो है वो हर किसी में आता ही आता है, हर सोसाइटी में आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसी में चेंज आएगा, नेशन वर्ल्ड कहीं पर भी, दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, प्लान और अनप्लान। अब कभी कभी क्या होता है, चेंजेस को हम प्लान करते हैं। ठीक है, हमारे प्लानिंग के हिसाब से हम चेंज करते हैं कि नहीं, वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ, वी नीड टू चेंज द सोसाइटी। हमें अपना माइंडसेट, कभी कभी चेंजेस जो है वो अनप्लान्ड तरीके से ही आ जाता है। सिचुएशंस ऐसी होती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, उसकी वजह से वो चीजें चेंज हो जाती है। तो प्लान्ड माइट बी, प्लान्ड और अनप्लान्ड किसी भी तरीके के चेंज हो सकते हैं, पर चेंज आना तो भैया जरूरी है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। अब कुछ चेंजेस जो होते हैं वो हमारी वजह से अकर करते हैं। ठीक है, हमारे एक्शंस में चेंज होने की वजह से कुछ चेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, बट फिर भी वो चेंजेस अगर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल कोविड ही ले लो। जब कोविड आया था तो कितने सारे लोगों की नौकरी चली गई थी, और नौकरी जाने की वजह से कितने सारे लोगों की लाइफ में चेंज हो गई थी। बट इसमें उन लोगों का थोड़े ना कोई फॉल्ट था, उनका तो कोई एक्शन भी ऐसा नहीं था जिनकी वजह से उसकी नौकरी गई, बट एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा अकर हो गया जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आया, राइट? तो दैट इज समथिंग एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, बट फिर भी वो चीज अकर हो जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कोई चीज ऐसे बुरी हो जाती है जिसमें हमारी कोई गलती होती ही नहीं है। ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट उस चीज को होने की वजह से हमारी लाइफ में कोई मेजर चेंज आया है। एंड इंटरनल फैक्टर इज व्हाट, जिसमें हमारा ही कोई फैक्टर है। भैया हमने कोई भी काम करने से हमने वो चीज नहीं करी, या फिर हमने प्री प्लान करा कि अब मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो दैट कम्स अंडर द इंटरनल फैक्टर, जो एक्टिविटी हमने खुद करी। ठीक है, तो इंटरनल इज समथिंग रिलेटेड टू आवरसेल्फ एंड एक्सटर्नल इज समथिंग आउटसाइड आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर है। ठीक है, फिर भी वो चीज हो रही है और हम पर इफेक्ट उसका आ रहा है। दैट कम्स अंडर द नेचर ऑफ सोशल चेंजेस। फर्स्ट वन इज revolutionary change, next is continuous process, universal in nature, planned or pre-planned, external and internal factors. So thank you so much for watching our video. हमने हमारी दोनों बुक्स कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास हम थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लर्निंग एंड टीचिंग। आपको कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स देखते हैं आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाए। थैंक यू।